सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका पादप हार्मोन्स। और पादप हार्मोन्स जो आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से आपका एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पादप हार्मोन्स की परिभाषा क्या होती है। तो पादप हार्मोन्स जैसे कि मनुष्य के अंदर मेल और फीमेल के अंदर हार्मोन्स होते हैं उनकी दैनिक जीवन की क्रियाओं करने के लिए, ठीक इसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर भी क्या होते हैं, उनकी वृद्धि और विकास के लिए कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे कि पादप हार्मोन्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पादप जो हार्मोन्स होते हैं वो पौधे की वृद्धि, विकास और विभेदन संबंधी कार्य को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पादप हार्मोन्स। वृद्धि आप जानते हैं, उसको बड़ा होने के लिए, विकास और विभेदन का मतलब ये होता है कि जब पौधा बढ़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, यानी कि सेल डिवीजन होता है। तो उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पादप हार्मोन्स। तो ये जो पादप हार्मोन्स हैं वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। जो वृद्धि में सहायक हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। और जो वृद्धि रोधक होते हैं, जो वृद्धि को रोकते हैं, उनमें रुकावट पैदा करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स। अब जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स है, पहले हम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स में जो पहला हार्मोन्स है वो आपका जिबरेलिन हार्मोन। अब जिबरेलिन हार्मोन्स क्या कार्य करता है, ये पौधे के जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, बीज में अंकुरण में क्या करता है, सहायता करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि बीज के अंकुरण में सहायता करता है और पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है ये जिबरेलिन हार्मोन। जब ये दो काम करता है, क्योंकि बीज का क्या करेगा, अंकुरण करेगा और पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करेगा, इसलिए हम जिबरेलिन हार्मोन्स को मुख्य पादप हार्मोन्स भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मुख्य पादप हार्मोन्स कौन सा है, तो वो आपको लगाना है जिबरेलिन हार्मोन। अब जिबरेलिन हार्मोन्स को मुख्य हार्मोन्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीज के अंकुरण में सहायता करता है और पौधे की वृद्धि को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर हम देखते हैं नंबर 2 पे आपका ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, पौधे को प्रकाश की ओर लेके जाता है। अगर पौधे को प्रकाश की ओर ले जाते हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो एग्जाम में लेता है कि प्रकाशानुवर्तन की घटना किस हार्मोन्स के कारण होती है, तो वो होती है आपकी ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण। अगर पौधे को आपको जड़ की ओर ले जाता है, कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी जड़ ऊपर ही होती है और कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी जड़ जो होती है वो धरती की अधिक गहराई में होती है, तो वो किस कारण होती है, वो होती है आपकी ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण। अगर पौधा आपका प्रकाश की ओर जाता है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। अगर पौधा आपका गहराई यानी कि जड़ की ओर जाता है तो उस घटना को बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। और ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण क्या करते हैं, वृद्धि को, पौधे की वृद्धि को नापते हैं। तो यहां पर हम लिखा है वृद्धि को नापते हैं। और वृद्धि को हम जब नापते हैं पौधे की, वो ऑक्सीनोमीटर एक यंत्र होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि को, मतलब उसके जो वृद्धि है उसको नाप लेते हैं। आपने देखा होगा जो सूरजमुखी का फूल होता है, सूरजमुखी का जो फूल होता है वो प्रकाश की ओर गति करने लगता है। अगर प्रकाश इधर से पड़ेगा, सूरज का प्रकाश, तो वो इधर रहेगा। तो जैसे जैसे प्रकाश सूरज घूमता है उसी प्रकार जो सूरजमुखी का पौधा होता है, फूल होता है, वो भी अपनी ओर क्या करता है, गति करता रहता है। तो वो किस हार्मोन्स के कारण होता है, वो होता है ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन्स की जो मात्रा होती है वो सूरजमुखी के फूल में अधिक मात्रा में पाई जाती है और फूलों की अपेक्षा। अगला हम देखते हैं तीसरा हार्मोन है फ्लोरीजेंस हार्मोन। फ्लोरीजेंस हार्मोन जैसे कि आप देख सकते हैं, फेस है फ्लोवर हो जाएगा और फेस हो जाएगा फ्लोरीजेंस। तो फ्लोरीजेंस हार्मोन जो होता है वो पौधे के अंदर फूल खिलाने में क्या करता है, सहायता करता है। अब जिस पादप के अंदर या जिस पौधे के अंदर आपका फ्लोरीजेंस हार्मोन अधिक मात्रा में होता है तो वहां पर फूल ज्यादा लगते हैं, और जिसके अंदर ये फ्लोरीजेंस हार्मोन कम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके फूल कम होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं चमेली का फूल, चमेली के फूल में क्या होता है,
फ्लोरिजेंस ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर क्या करते हैं, फूल ज्यादा खिलते हैं। रात की रानी जो फुलवाड़ी वगैरह होती है उनके अंदर क्या होता है, फ्लोरिजेंस हार्मोन ज्यादा होता है, वहां पर फूल ज्यादा खिलते हैं। और जहां पर फ्लोरिजेंस हार्मोन कम होगा वहां पर क्या होगा, आपका फूल कम खिलेंगे। जैसे हम देख सकते हैं आकाश बेल, आकाश बेल में तो वैसे जड़ भी नहीं होती है, लेकिन आकाश बेल पर कोई फूल नहीं आता, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर आपका क्या है, फ्लोरिजेंस हार्मोन्स की मात्रा कम होती है। तो फ्लोरिजेंस हार्मोन्स क्या करेगा, आपका पौधे के अंदर फूल को खिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या उसमें सहायता करता है। अगर हम देखते हैं चौथा है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकार्मोन हार्मोन्स क्या कार्य करता है, पादप के अंदर सेल डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन करता है। क्योंकि साइटो मतलब होता है कोशिका, तो कोशिका विभाजन जो करता है वो आपका करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई गन्ने का पौधा होता है, गन्ने का जो पौधा है आपको जब स्टार्टिंग में वो जमता है तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है उसके अंदर इस तरह के खाने बने होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, एक आना हो गया। अब इसका नाम क्या बनेगा, एक अलग इस तरह से वृद्धि हो जाएगी, फिर इस तरह वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो वृद्धि हो रही है वो होती है आपकी साइटोकाइनिन हार्मोन्स के कारण। जिस पादप के अंदर या जिस पेड़ पौधे के अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है तो वो पौधे ज्यादा लंबे हो जाते हैं, और जिनके अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन्स की मात्रा कम होती है तो वो पौधे ज्यादा लंबी वृद्धि नहीं कर पाते, वो बोने पौधे होते हैं। जो अधिक लंबे पौधे होते हैं उसके अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए वो पौधे लंबे हो जाएंगे। और जिसके अंदर ये साइटोकाइनिन हार्मोन्स नहीं होगा वो पौधे क्या होंगे, बोने रह जाते हैं। नंबर 5 है आपका ट्राउमेटिन हार्मोन। ट्राउमेटिन हार्मोन क्या कार्य करता है, पौधे के घाव को भर देता है। तो यहाँ पर हम लिखा है कि पौधे के घाव को भरता है ट्राउमेटिन हार्मोन। जैसे कि आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, कोई पेड़ काट देते हैं, और जब हम पेड़ काटते हैं तो कटे हुए स्थान पर, मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ को हम यहां से अगर काट देते हैं तो यहां पर क्या होगा, इस स्थान पर आपका गोंद, हमने देखा होगा जो गोंद होती है वो गोंद निकल जाती है, या इस स्थान पर क्या होता है, गांठ बन जाती है। तो वो किस कारण होती है, वो होती है आपकी ट्राउमेटिन हार्मोन्स के कारण। ट्राउमेटिन हार्मोन्स क्या करता है, पौधे के घाव को भर देता है। तो ये सभी जो आपके 5 के 5 हार्मोन्स है वो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स है। तो अब हम पढ़ेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो अब हम देखते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पेड़ पौधे की वृद्धि को रोकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स। तो भाई कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, पहला आप देखते हैं एथिलीन हार्मोन। तो एथिलीन आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला है आपका C2H4। एथिलीन हार्मोन क्या करता है, फल को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायता करता है। यहाँ पर हम लिखा है कि फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, और ये एक ऐसा एकमात्र हार्मोन्स है जो आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पादप हार्मोन्स है जो आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो हम बोलते हैं एथिलीन हार्मोन्स। तो एथिलीन हार्मोन्स क्या कार्य करता है, फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। अब जो फल आपके प्राकृतिक रूप से पकते हैं वो अधिक मीठे होते हैं, और जिनको हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं वो फल इतने स्वादिष्ट नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा जो आम होता है, आम जो होता है जिस डाल से जुड़ा होता है, जिस डंठल से जुड़ा होता है, वहां पर क्या होता है, जब हम आम को ऊपर से काटते हैं तो उसके जो शीर्ष वाला भाग होता है, मुख वाला भाग होता है, उस पर थोड़ा सा पीप निकलता है। तो जो पीप होता है वो पीप होता है आपका एथिलीन, और उस पीप को अगर हम नहीं निकालते हैं और जैसे हम क्या करते हैं आम को खाते हैं, हमारे यहाँ पर चेहरे पे लग जाता है, और चेहरे से होता है यहाँ पर दांत वगैरह बन जाते हैं। तो उस पीप को निकालना बहुत जरूरी होता है, और ये जो पीप होता है वहां पर कहलाता है एथिलीन। एथिलीन ही क्या करता है, फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, और जो फल प्राकृतिक रूप से पकते हैं वो अधिक मीठे और सुगंधित होते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो हार्मोन है वो एब्सिसिक अम्ल है, इसको हम सोडियम बोलते हैं ABA। तो ABA जो आपका क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो वृद्धि रोधक हार्मोन जो आपका ये क्या का काम करता है, ये पौधे की वृद्धि को रोकता है, अंकुरण को रोकता है, यानी कि बीज को जमने नहीं देता, और कोशिका विभाजन को भी रोकता है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन मुख्य वृद्धि रोधक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। ऐसे अगर हमसे पूछता है कि मुख्य वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, यानी कि ऐसा हार्मोन जो पादप की या पेड़ पौधे की वृद्धि को रोकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ABA, एब्सिसिक अम्ल। ये क्या करेगा, आपको पेड़ पौधे की वृद्धि को रोकेगा, उसके अंकुरण को रोकेगा, और कोशिका विभाजन को भी ये कंट्रोल कर लेता है। जिसके अंदर ये मात्रा
जिस पादप के अंदर एब्सिसिक अम्ल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, वो पेड़ पौधे अधिक लंबाई के नहीं होते, वो बौने ही पौधे रह जाते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर हमें फल को पकाना है प्राकृतिक रूप से तो वो पकता है आपका एथिलीन, और एथिलीन आपका क्या है, एक मात्र ऐसा हार्मोन जो आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर हमें फल को पकाना है कृत्रिम रूप से, खुद जानबूझकर पकाना है, तो हम प्रयोग करते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला है वो आपका है C2H2। तो C2H2 क्या है, फल को कृत्रिम रूप से अगर हमें पकाना है तो हमें एसिटिलीन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कार्बेट लाते हैं, कार्बेट क्या करते हैं, थोड़ा सा जल छिड़क देते हैं, तो वहां से जब गैस बनती है तो वो गैस बनती है एसिटिलीन, और वहां पर जो चूना बन जाता है। तो कार्बेट पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जल जब छिड़क देते हैं तो वहां से एसिटिलीन गैस बनती है जो फल को पकाने में सहायता करती है, और जो शेष बचता है उसे हम बोलते हैं चूना। लेकिन एथिलीन द्वारा जो फल पकेंगे वो अधिक स्वादिष्ट भी होंगे और मीठे भी होंगे, लेकिन जो एसिटिलीन के द्वारा फल पकते हैं वो अधिक सुगंधित मतलब स्वादिष्ट और मीठे नहीं होते। तो ये आपके क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन से जो पेड़ पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। अब हम देखते हैं खरपतवार। खरपतवार हम किसे कहते हैं, अब हम देखते हैं खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार जो होता है आपका, हमारी जो मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पौधे होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं खरपतवार। तो हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि मुख्य फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पौधे होते हैं या अवांछनीय पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। अब ये खरपतवार क्या कार्य करते हैं, हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, और जब हम अपनी फसल को खाद, पानी, यूरिया, फास्फोरस, सल्फर वगैरह देते हैं तो वो क्या करते हैं, उनसे अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं और हमारी मुख्य फसल की अपेक्षा अधिक लंबे हो जाते हैं, और हमारी जो मुख्य फसल होती है उनका विकास नहीं होने देते हैं, या उनके विकास में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार नाशी। अब खरपतवार नाशी का मतलब ये है कि जो आपकी खरपतवार है उसको नाश करने के लिए कुछ मार्केट में दवाइयां उपलब्ध हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, एक आपकी आती है इसमें सीमाजीन। सीमाजीन क्या आपकी खरपतवार नाशी दवाई है, और आपने सुना होगा 2,4-D। 2,4-D भी आपकी क्या है, खरपतवार नाशी दवाई है जो आपकी खरपतवार को नष्ट करती है। 2,4-D कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल या एसिड। ये होती है आपकी 2,4-D की फुल फॉर्म। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया पादप हार्मोन्स, कौन कौन से पादप हार्मोन्स हैं, वो दो प्रकार के, वृद्धि रोधक और वृद्धि परिवर्धक। उसके बाद हमने पढ़ा आपकी खरपतवार है, उसके बाद हमने पढ़ा कि खरपतवार नाशी। तो आई होप को आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।